एक और जहां आज के समय में पतियों की हत्या में शामिल होकर पत्नियां इस पाक रिश्ते को तार तार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन महिलाओं के लिए एक अलग मिसाल पेश कर रही है आशा। मोदी नगर की आशा ने अपने अपाहिज पति को अपने कंधे पर बैठाकर कांवड़ यात्रा करवा रही है। देखिए पति पत्नी के प्रेम की ये अनूठी कांवड़ यात्रा पर खास रिपोर्ट। आशा की शादी 10 साल पहले सचिन से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन सचिन की किसी पुरानी चोट ने उसे चलने फिरने के लायक नहीं रखा। सचिन पहले से ही कांवड़ यात्रा पर आया करता था, लेकिन इस बार उसकी विकलांगता ने उसके सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। ऐसे में अपने पति के लिए नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आई आशा, और उसने सचिन को कांवड़ यात्रा पर लाने का निर्णय किया और अपने छोटे बच्चे को और पति को कमर पर लाद कर यात्रा पर निकल पड़ी। आशा कहती है, भोले की एक उम्मीद थी जिसे धूमिल नहीं होने देंगे। आशा 170 किलोमीटर 170 किलो है। तो कहाँ से स्टार्ट किया था सफर? अभी तो सफ़र हम हर की पैड़ी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधे तक मैं हर की पैड़ी से आ गई। ये बोले चलो वहाँ भी चलते हैं, तो हम इधर जल चढ़ाने के लिए आ गए। अब फिर से हर की पैड़ी से ही हमें जल उठाना है, फिर वहाँ से हमें अपने घर के लिए निकलना है। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़े नहीं। वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहे। ये तो पता नहीं, पर डॉक्टरों ने बताया कि कभी बहुत पुरानी चोट है जो इनके अब आ रही है। ये तो 1 साल हो गया इन्हें पूरा ऐसे। जी मैं ऐसी महिलाओं के लिए यही कहूँगी कि जो अपना पति हो जाएगा नहीं, तुम दूसरों के बारे में ऐसे कर रहे हो, लेकिन वो कभी नहीं होएगा। एक आज उन्होंने अपना पति मार दिया, ठीक ठाक थे वो, उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन क्या मिला उन्हें? कुछ मिला, और उससे भी ज़्यादा कठिनाइयाँ मिली हैं। उन्हें कभी कुछ नहीं मिल सकता, ये मैं कहना चाहती हूँ। मोदी नगर से अपने पति को कमर पर लिए आशा 170 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर हरिद्वार पहुंची, और जब वो यहां पहुंची तो यहां से वो अब जल भरकर वापस पैदल जाएगी। आशा उन महिलाओं को भी एक संदेश देती है जो पतियों की हत्या की साजिश में शामिल है। आशा अपने पति को सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के कंखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कराने भी पहुंची। सचिन ने खुद बताया कि वो हर साल ये यात्रा करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे। सचिन अपने को खुशनसीब मानते हैं कि उन्हें इससे पत्नी मिली। मेरा नाम सचिन कुमार है। अब कहाँ से? मैं मोदीनगर के पास बखरवा गांव है। हाँ, ये है कि हर की पैड़ी से बाबा कुशालनाथ के मंदिर पे कंधे पे बैठा के ले जाने का इरादा पूरा पक्का बना रखा है। और मैं मना कर रहा हूँ बार बार कि बहुत लंबा सफ़र है, 170 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन ये कह रही है कि मैं लेके जाऊँगी। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो, देखो कि धन्यवाद मेरे ऐसे हैं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली, लेकिन ये चीज़ें आजकल खिलवाड़ हो चुका है। पति पत्नी को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, ये खिलवाड़ हो गया है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ से खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि हम तुम लोग अगर कोई पुर्जा बनाए और उससे हम कोई गलत मैसेज करें, तो उसका हमें कितना बड़ा हर्जाना देना पड़ता है। अच्छा जी। लेकिन ईश्वर के बनाए हुए शरीर से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो फिर ये कह देते हैं कि पढ़ ले आ गई, फलाना आ गया, ठिकाना। अरे कुदरत देख रही है, जिसने तुम्हें बनाया वो देख रहा है, उसकी एक आँख नहीं अनेक आँख है। जब तुम गलत करोगे तो संसार तो गलत होता ही जाएगा। इसलिए आस्था, धर्म, कर्म ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है।